धनकारजी मद्रास में संतों को आशीर्वाद प्रदान करने के बाद गुरुदेव आंध्र प्रदेश के एक गांव भीमावरम पहुंचे। वहां के स्थानीय प्रचारकों की प्रेरणा से यहां एक समागम रखा गया था। भीमावरम एक साधारण सा कस्बा है, लेकिन यहाँ की संगत काफ़ी बड़ी है। यहाँ के निवासी बड़े सादा और धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। गुरुदेव के भीमावरम पहुँचने पर यहाँ के महापुरुषों ने सनातन परंपरा के अनुसार सतगुरु का स्वागत किया। वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए सारे रास्ते में पुष्प वर्षा करते हुए वे गुरुदेव को पंडाल तक ले आए। वहाँ उन्होंने श्रद्धापूर्वक गुरुदेव की आरती उतारी। समागम जिस पंडाल में हुआ, दास उसकी शोभा को आज तक नहीं भूल पाया। पूरा पंडाल पत्तों से बनाया गया था। ज़मीन पर भी बैठने के लिए दरियाँ नहीं थी, बल्कि वही पत्ते थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम पुराणों में वर्णित किसी ऋषि आश्रम में बैठे हों। समागम का अधिकतर कार्यक्रम तेलुगु भाषा में ही हुआ। बाहर से आए 2 महापुरुष और दास तथा संत निरंकारी के मुख्य संपादक श्री निर्मल जोशी जी ने अपने विचार हिंदी भाषा में व्यक्त किए। भाषा की समस्या को कर्मठ प्रचारक राजू जी और राजेश जी ने हल कर दिया। वह हिंदी तथा तेलुगु दोनों भाषाओं के विद्वान थे। इस क्षेत्र में ज्ञान के प्रचार और प्रसार में भी उनका विशेष योगदान रहा है। वह हिंदी भाषा में व्यक्त किए गए विचारों को तेलुगु में तथा तेलुगु भाषा में व्यक्त किए गए विचारों का हिंदी भाषा में उसी समय अनुवाद करके माइक पर सुना देते थे। इससे सभी ने एक दूसरे के विचारों को समझकर उनका आनंद प्राप्त किया। बाहर से आए एक महापुरुष ने बड़े भावपूर्ण शब्दों में सतगुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त की। उस महापुरुष के एक एक शब्द से सतगुरु के प्रति उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास झलक रहा था। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद गुरुदेव कुछ समय के लिए वहाँ रुके, तो वह महापुरुष गुरुदेव के करीब आकर बैठ गया। तभी पास खड़े एक महापुरुष ने उसकी ओर संकेत करते हुए गुरुदेव से कहा, बाबा जी, ये महापुरुष कितना अच्छा बोलते हैं, इनमें कितना प्यार है, ये बहुत महान है। उस महापुरुष ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, भगवान, मैंने तो अभी नया नया ज्ञान लिया है। मात्र 6 महीने हुए हैं। कई वर्षों से आपके चरणों में रह रहे महापुरुषों से मेरी क्या बराबरी। गुरुदेव ने उस महापुरुष की ओर मुस्कुरा कर देखा, फिर फरमाया, ज्ञान तो नया पुराना नहीं होता है, एक रस होता है। कोई आज प्राप्त करे या किसी ने 10 साल पहले प्राप्त किया हो, ज्ञान तो एक जैसा ही होता है। जैसे सोना तो सोना ही है, चाहे किसी ने आज लिया हो या 10 साल पहले, आज की तारीख में उनका मूल्य भी बराबर है। गुरुदेव के वचन सुनकर उस महापुरुष ने कृतज्ञ भाव से कहा, भगवान, आप दयालु हैं, नीच को भी ऊंचा कर सकते हैं, लेकिन इन महापुरुषों की कई वर्षों की भक्ति है, कई वर्षों से ज्ञान का आनंद ले रहे हैं। मुझे तो अभी इनकी स्थिति तक पहुंचने में कई वर्ष लगेंगे। गुरुदेव ने स्निग्ध मुस्कान के साथ कहा, ये बात तो ठीक है। जिन भक्तों ने ज्ञान लेकर अपने आप को अर्पण किया है, ईश्वर के भाणे को अपनाया है, ज्ञान के अनुसार जीवन बनाया है, वे तो अवश्य इसका आनंद ले रहे हैं। उस महापुरुष को उत्सुकतापूर्वक निहारते देखकर गुरुदेव ने आगे फरमाया, समय की इसमें कोई विशेष बात नहीं होती, बात तो भावना की है, ज्ञान को अपनाने की है। जैसे किसी की दुकान हो, उसमें माल भी काफ़ी भरा हो, लेकिन वह दुकानदार आलसी हो, लापरवाह हो, ग्राहकों से उसका व्यवहार भी अच्छा ना हो, तो वह अपनी दुकान का पूरा लाभ नहीं उठा सकता। कई साल दुकानदारी करने के बावजूद उसका कारोबार नहीं बढ़ सकता, उसे उसका पूरा फ़ायदा नहीं मिल सकता। इसके उलट
यदि कोई दूसरा दुकानदार हो, उसने कुछ महीने पहले ही दुकान खोली हो, लेकिन वह मेहनती हो, कारोबार में उसकी रुचि हो, ग्राहकों के साथ उसका व्यवहार भी अच्छा हो, सबसे मीठा बोलता हो, तो यकीनन उसका कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। वह दुकान का ज़्यादा लाभ उठा पाएगा, उसे ज़्यादा सफलता मिलेगी, खुशी मिलेगी। ऐसी बात ही परमार्थ में है। ज्ञान लेकर यदि कोई इसे प्रयोग ना करे, इसके अनुसार जीवन ना बनाए, अन्य महापुरुषों के साथ नम्रता का व्यवहार ना करे, बल्कि अहंकार में आकर उनका अनादर करे, तो उसे ज्ञानवान होने के बावजूद भी पूरा आनंद नहीं मिलता। इसके उलट यदि किसी ने कुछ समय पहले ही ज्ञान लिया हो और उसी क्षण से अर्पण भाव में आ गया हो, हुक्मी बंदा बन गया हो, तो अवश्य उसका जीवन आनंद से भर जाएगा। दास के कहने का भाव ये है कि आनंद ज्ञान को अपनाने में है। कम या ज़्यादा समय का आनंद से कोई संबंध नहीं। उस महापुरुष ने झिझकते हुए निवेदन किया, गुरुजी, ये वचन तो सत्य है। दास 6 महीने से आपकी कृपा से आनंद ले रहा है। अन्य महात्मा तो कोई वर्षों से आनंद ले रहे होंगे, उनके पास तो आनंद का भंडार भर गया होगा, वे तो बहुत ज़्यादा आनंदित होंगे। गुरुदेव ने सहज भाव में समझाया, ये बात तो ठीक है कि ज्ञान को अपनाने के क्षण से ही आनंद प्राप्त हो जाता है, लेकिन आनंद कोई स्टोर करने वाली, कोई जोड़ने वाली वस्तु नहीं। महात्मा ने तो हर क्षण में इसका आनंद लेना होता है। ये जो उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे दास ने अभी दुकान का उदाहरण दिया, इनका संबंध सांसारिक वस्तुओं से होता है। ये तो बस बात को आसानी से समझाने के लिए दिए जाते हैं। वैसे अगर हम ये सोचें कि आध्यात्मिक जीवन में भी ये बिल्कुल उसी तरह लागू होते होंगे, तो ये हमारी भूल है। ये अध्यात्म संबंधी बातों को समझने का एक ढंग मात्र है। इसलिए ज्ञान के आनंद को दुकान की कमाई की तरह ही ना समझें। ये आनंद तो सदा एक रस रहने वाला होता है। जैसे ही आत्मा परमात्मा में अभेद होती है, आनंदित हो उठती है, और जब तक हम निरंकार से जुड़े रहते हैं, आनंदित ही रहते हैं। इसलिए आनंद की स्थिति भी नए पुराने दोनों भक्तों की बराबर है। अगर कोई अंतर होता है तो ध्यान के कारण होता है, नया या पुराना होने के कारण नहीं। गुरुदेव ने कुछ रुक कर आगे समझाया, हाँ, इतना ज़रूर है कि जिस महापुरुष ने जितना पहले ज्ञान लिया होता है, उतने समय से वह संगतों की सेवा में लगा होता है, उसका संतों से प्यार होता है, ज्ञान का प्रचार कर रहा होता है। इसका उसे व्यवहारिक जीवन में अवश्य लाभ मिलता है। वह स्वाभाविक तौर पर ही नए ज्ञान लेने वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। उस महापुरुष ने आनंद विभोर होकर गुरुदेव को नमस्कार की। कुछ समय के बाद गुरुदेव सत्संग के अगले कार्यक्रम में पहुंचने के लिए चल पड़े। धन्यकार जी।